गंगा नदी के बीच में है, किनारे नहीं, बीच में। और कोई भी नाव नहीं है, निषाद राज भी है, फिर भी वो आ नहीं रहा है, आनाकानी जैसे कर रहा है, जैसे व्यवहार में पर कोई, आप देखो कोई घर में जो नाराज होते हैं ना, पति या पत्नी में या नौकर नौकरानी में, आप बुलाते हो जैसे वो नहीं सुनते, ऐसे व्यवहार करते हैं, है ना? अनुभव क्यों? आपको लगता भी है कि मैंने जो डांटा नाराज है, इसीलिए वो एक्टिंग कर रहा है कि जैसे सुना नहीं रहा, सुना हुआ है मगर वो एक्टिंग कर, समझ रहे हो ना? मुझे जो पता है ये क्यों ऐसे कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, जो सुना नहीं। मागी नावन केवट आना, इतना छोटा से ही चौपाई है, इसका बड़ा सुंदर अलग अलग अर्थ लेते हैं संत लोग, जो रामचरितमानस के मर्मज्ञ लोग होते हैं ना। एक रामचरितमानस के जो प्रेमी हो आप लोगों का, तो बड़े श्रेष्ठ है, राम किंकर उपाध्याय, बहुत ही विद्वान वक्ता थे। मैं उनका दर्शन किया, वे गुरु जी भी उनको मानते हैं। गुरु जी उनको कहते हैं आप मेरे द्रोणाचार्य हैं। बोलिए कैसे? तो मैं तो खुद था उस कन्वर्सेशन। तो हम गुरुजी तो वेदांत वाले हैं, गुरुदेव ने कहा गुरुजी को कि रामचरितमानस प्रवचन दो कोर्स में, फर्स्ट बैच के। अब तो वो अखंडानंद जी के भागवत, अखंडानंद स्वामी जी वृंदावन के श्रेष्ठ विद्वान थे, वेदांत के प्रखर है, तो हम लोग को गुरुजी, सुबोधान जी, हम लोग सब सुनते हैं उनका, तभी वेदांत का हो सकता है। तो अब रामचरितमानस तो मुरारी बापू और ये राम किंकर उसी समय अभी भी बड़े श्रेष्ठ भक्त थे, तो उनका खुद सुनते थे। और कभी कभार गुरुदेव गुरुजी रिकॉर्ड, पुराने जमाने में जो रिकॉर्डिंग था, ऑडियो नॉट वीडियो, वो सुनते थे। उस समय मैं 83 में जब चला गया था, मैं भी सुनता था। और जो स्वामी शंकरानंद जी है, ये हमारे एस के अग्रवाल के गुरु जी हैं मिशन के, वो वो आते थे, वो व्हाइट में थे उस समय, वो आके प्रवचन देते थे, विनय पत्रिका आदि सब। मैं उनको उसी समय से देखा था। मैं वो भी पूछ रहा था कि आप मुझे कब से जानते हो, बोले उनके मुंह से आपके बारे में सुना है। वो बोल रहे थे कि एक हिंदी भाषी के बारे में वो वक्ता या स्वामी जी, तो बोले आपके बारे में कहा था। तो ये प्यार है उनके। तो जब मिले कलकत्ता में, खुद फ्रूट्स फ्रूट्स लेकर के जहाँ रहते थे, बिरला जी के प्रोग्राम में गुरु जी भी आए थे, वो भी आए थे। उनका अलग सेशन में इनाग्रेशन, इनका अलग सेशन में इनाग्रेशन, इसीलिए पेंडल में मिल नहीं पाएंगे, बड़ा प्रोग्राम है, कोई स्कूल्स, इनका जितने स्कूल्स है वो 50 ईयर्स ऐसे कुछ था। तो मैं भी था, गुरु जी ने प्रणाम किया। तो गृहस्थ तो नहीं थे लग रहा है, मगर वाइट में रहते थे। गुरु जी इतना हेड है, प्रणाम किया। बोला आप मुझे प्रणाम कर रहे हो, आप संत है और आप चिन्मय मिशन के धरोहर है, हेड है। तो वो भी पकड़ लिया। फिर बातों में ये बोला कि आप मेरे द्रोणाचार्य हैं। बोले कैसे? ना एकलव्य जैसे द्रोणाचार्य को रख करके सीखा था, आपके सुन सुन के मैं रामचरितमानस दिया। तो खुश हुए, कि मुझे बहुत आनंद हुआ, इतने आनंदों में कि एक ये एक आनंद है, मेरे नाम रहेगा मेरे मन में, एक संत मुझे इतना सम्मान देते हैं। तो ऐसे, तो जब ये बात है, तो उस समय मेरे मन में भी ये सब दोनों संतों का, दोनों गुरु का मैं खुद संगत सुना। उसके पहले रामकिंकर को सुनते थे हम कोर्स में, फिर किताब भी मिलती थी। और कलकत्ता में मैं इंचार्ज रहने के कारण कारण रामकिंकर जी हर साल आते थे, गुरुदेव गुरु जी भी आते थे, रामकिंकर भी आते थे, तो उनकी भी किताब रखता था। तो उन्होंने बड़ा सुंदर अलग अलग अर्थ दिया, उनके बारे में ही बोला।
माघी नावन केवट आना, आते ही नहीं। क्यों नहीं आते? तो कह रहे हैं भगवान, जब भक्त बुलाता है ना, आप भी नहीं आते। क्या सुंदर देखना भावना। कहाँ भक्त बुलाता रहता है, आप बिल्कुल नहीं आते हो। और भक्त के अंदर कितना दुख होता है वो आप जानते हो। आप अनुभव नहीं कर पाते, क्योंकि आप तो भगवान है, भगत श्री ऐश्वर्य वाले। आपको अनुभव कहाँ हो? और जब आप यहाँ भी आए हो और आपकी जरूरत है, तो एक मौका मिले, कोई भक्त तो आपको सिखाए कि जब मांगते हैं कोई नहीं आता है, कितना दुख लगता है। कौन बताएगा? इसीलिए केवट नहीं आ रहा। सोचो, केवट को एक साधारण मामूली व्यक्ति नहीं समझना चाहिए। नहीं आया, आज एक इतिहास बन गया। नहीं आया, उसके अंदर इतना गहना अर्थ है। सचमुच ना, करोड़ों करोड़ों लोग बुलाते हैं भगवान को, भगवान नहीं आते। तो लोगों के अंदर, भक्त के अंदर कितने प्यास प्यार रहते हुए, प्रभु आओ तो दर्शन दो। तो वो जो आतुरता है भगवान को देखने के लिए, भगवान को पाने के लिए रहती है, वो भगवान कैसे समझेंगे? तो कहते हैं, मैं इसलिए नहीं आ रहा हूं। तो आप समझेंगे जब मैं बुलाता, आप बुलाते हो, मैं नहीं आ रहा हूं। कितना सुंदर भाव है। इसी प्रकार की और एक है बातें। हनुमान जी दोनों खंधे में बैठा देते, ये बात की बात है। सीता जी नहीं है, हरण हो गया। किष्किंध्या कांड की बात है। सुग्रीव जी के पास लेके जा रहे, तो हनुमान जी दोनों को बैठाते ऊपर लेके जाए। हनुमान जी कहते हैं, प्रभु आप ऐसे ही बैठोगे और हाथ ऐसे ही खुला रखोगे तो आप तो गिरोगे। जैसे हम लोगों को फ्लाइट में बैठेंगे और बेल्ट नहीं पहनेंगे, कार में बैठेंगे खिड़की खुली होगी, रिक्शा में बैठेंगे उसका दरवाजा नहीं होगा, साइकिल में बैठेंगे वो पकड़ेंगे नहीं, स्कूटर में बैठेंगे, लेडीज लोग जो साइड में बैठते हैं और पकड़ते नहीं है, तो वो गिरते कि नहीं? इसलिए बोलते पकड़ो, तो पूरा पकड़ना पड़ता है। कुछ कुछ माता लोग नहीं पकड़ते हैं तो गिरते हैं। तो प्रभु, नहीं पकड़ने से मनुष्य गिर जाएगा, तो आपको भी पकड़ना पड़ेगा। और आप भी क्या करते हैं? कहते हो मुझे पकड़ते रहो। अगर आप पूरे शास्त्र में, गीता उपनिषद में बोलते रहते हो कि जब भक्त भगवान को कनेक्ट नहीं रखता है वो खुद गिर जाएगा, तो भक्तों को कितने तकलीफ होती है, हमें से पकड़ना पड़ता है। छोड़ा तो गिरा। तो आप भी अगर मेरे बाल को नहीं पकड़ोगे, आप भी गिरोगे। तो पकड़ना ही पड़ेगा, ये कैसे आप समझोगे? हनुमान जी सिखा रहे हैं, है ना? कितना सुंदर बात है। ये है रामचरितमानस की प्यारी है, भागवत की कथा की प्यारी है। मागी नावन केवट आना, कहो तुम्हारा मरम में जा। मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। एक अर्थ है, डायरेक्ट है। मर्म ये है कि तुम्हारे चरण में जादूगरनी है, ये खुद ही बता रहे हो। चरण कमल रज कहु सब कहई, मानुष करनी मूरी कछु बहई। ये औषधि, कुछ जड़ी बूटी है, मूरी। समथिंग को चेंज हो जाता, चमत्कार हो जाता है। तो भगवान कहते हैं, इसमें क्या तकलीफ है? तकलीफ, मेरा नौकर नारी बन जाएगी, तो फिर क्या तकलीफ है? अच्छा है तुम्हारे पास दो पत्नी होंगे। दो पत्नी, एक पत्नी संभाल नहीं पा रहा, फिर दूसरी। अच्छा दूसरी, वो खाली पत्नी नहीं, उसको मैं काम दे सकता हूँ। अब मैं बूढ़ा हो गया, ऐसे घर में भी होता है ना, पुरुष और नहीं करते हैं, और स्त्री के पास बहुत ताकत रहती है। बात सही है, खुश हो जाए ना ये लोग। पुरुष जल्दी बूढ़ा हो जाता है,
स्त्री काम करती है, संभालती है, कि वो रेस्पॉन्सिबल लेती हो। पुरुष इतना रेस्पॉन्सिबल लेता नहीं। हाँ चलेगा, सब ठीक, अपने अपना कर्म करेंगे। और जो माँ है ना, वो सोचती है नहीं, मेरे बेटे लोग इतना कर नहीं पा रहे तो मुझे ही संभालना है। उनके पास भगवान जानबूझ के शरीर ऐसे दिया है, मन में भी ऐसे दिया है, शरीर और मन है ना। पुरुष के शरीर शक्ति है, पौरुषत्व है, मतलब वो शक्ति क्षीण हो जाती है विषय के संबंध में। स्त्री के जो शरीर में शक्ति रहती है, प्रकृति देती रहती है। जैसे कुछ पेड़ है ना, पानी नहीं मिलेगा तो मर जाएगा, और कुछ पेड़ है पानी नहीं होने पर भी आराम से रहते हैं। ऐसे ही है ये, जो स्त्री जाती है वो सेकंड वाला पेड़ है। तो कहते हैं ठीक है, एक स्त्री और हो जाएगी, तुम काम बंद बंद कर दो। नहीं, वो स्त्री साथ मेरी मेरी सो मैंने मेरी सेकंड वाइफ नहीं बन सकती, वो तो ऋषि नारी है। अभी समझ में आ रहा है वो कहना चाहते हैं। भगवान के बीच में ये डायलॉग समझो। एक ऐसे ग्रंथ है जो भगवान के साथ डायलॉग के रूप में एक ग्रंथ लिखा शंकराचार्य। कोई बता सकता है क्या ग्रंथ का नाम? भगवान के साथ डायलॉग है। क्या डायलॉग है? जब भगवान माने जीव जन्म हो जाता है ना, तो वो माफी मांगता है। बोल। क्षमा स्तोत्र है। हाँ ठीक है, ठीक लाइन में आ रहे हो, थोड़ा बोल। शिव शब्द। हाँ हाँ हाँ, शिव अपराध क्षमापण स्तोत्रम। इंग्लिश में ये बहुत बड़ा लंबा हो गया, बोलना में भी मुश्किल था ना, बोल नहीं पा रहे थे। तो गुरुदेव हम लोगों के लिए मौका मैंने बहुत आसान कर दिया। गुरुदेव ने उस किताब का नाम दे दिया, सिंपल। याद है क्या रे मीनू? फॉरगिव मी, बस। फॉरगिव मी। तो आप किताब इंग्लिश में देखोगे, सिंपल लिखा हुआ था, शिव अपराध क्षमापण स्तोत्र लिखा होगा, क्योंकि वो ट्रेडिशन है। फॉरगिव मी, माफ कर दो ना। कैसे स्टाइल पता है उस श्लोक का शंकराचार्य? प्रत्येक जीव, हम आप, जंतु उवाच भागवतम। जब माँ के गर्भ रहते हैं ना, तो हम प्रार्थना करते हैं भगवान। बहुत कठिन है अंदर रहना, बाहर तो यंत्रणा है, कठिन है, कष्ट है, दुख है, अंदर भी। तो कहता प्रभु निकालो ना। अब 5 महीना हो गया मैं अंदर, वो सोचो, जो माँ सात्विक है वो तो चल जाता है, जो माँ राजसिक है वो मसाला युक्त और तीखा तीखी वैसे खाए, वो बच्चे के ऊपर प्रभाव पड़ता है। क्योंकि माँ के जो नाभि से नाड़ी कनेक्शन है बच्चे का, डॉक्टर्स लोग जानते हैं। इसलिए उसी समय बताया जाता है कि जो बहू है, जो गर्भवती माँ है, उसको भोजन आदि ध्यान रखना चाहिए, सत्संग सुनना चाहिए। तभी तो अभिमन्यु, तभी तो प्रहलाद बनते हैं। मुझे तो पता नहीं था, मेरी माँ भी बोलती थी कि मैं जब था तो माँ सुनती थी रामचरितमानस और पुराण। और 2-3 साधु लोग आए थे तो इन्होंने कुछ दिया भीख, तो बोले कि तेरा जो बच्चा है ना वो भी सन्यासी बन जाएगा। तो ये संस्कार है। ठीक। तो जंतु उवाच भागवत में भी है और यहाँ पर है, प्रभु में आपको कहा था, हमने हमने आपको मैंने वचन दिया था कि मैं आपको याद करूंगा, मगर मैं याद नहीं कर पाया। तो बोले वचन तो दिया था, फिर क्यों याद नहीं कर पाया? भगवान ने पूछा। बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्यों याद नहीं कर पाया? क्या करूं, जब मैं बच्चा हो गया, छोटा बच्चा हो गया, वो इतना तो ज्ञान नहीं होता है प्रभु। हाँ,
बस में कलयति कलुषाम, अर्थात जो मेरा जो टट्टी है ना उसी को ही मैं को पकड़ता रहता था। मुझे इतना ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, कहाँ आपको स्तुति करूं, कहाँ आपको याद करूं। वहां कहा कि नहीं, तुमको जो ड्रेसिंग पेंटिंग करा के पाउडर पाउडर लगा के सुंदर बना करके 3-4 साल जब हो जाते उस समय तो तुम खाली हो, फ्री हो। माँ भी चाहती है कि अलग रहे उस समय। उस समय हाँ, मैं खेलता रहता था। उससे पहले और भी है, वो जनता वह तुदंती, कि वो जो मुझे लेटा देते थे ना, कहीं कहीं कीड़ा आ जाता था और वो मुझे काटता था, तो मैं तो रोता रहता था। आपको कहाँ याद हो, क्या है करके रोता था, तो मेरे रोने में समय चला जाता। भगवान कहता बड़ा एक्सक्यूज करने में तुम एक्सपर्ट हो। ये हम लोग की कहानी है, कोई दूसरे की कहानी नहीं है, कोई छोटा बच्चे का कहानी नहीं। हम ही लोग कैसे सब कर करके आए। अभी अच्छा है 5 दिन याद करने के लिए आए हो। तो भगवान कहते अच्छा उस समय छोटे बच्चे के समय नहीं किया, बचपन में नहीं किया। युवक के समय, युवक उस समय शक्ति है, अभिमान में होता है। फिर मैं पुरुष है तो स्त्री के प्रति आकर्षण, और स्त्री है तो पुरुष के प्रति आकर्षण। वो युवक के समय में कहाँ आएंगे, मन जाता है। अच्छा, फिर आगे, आगे कर्म। ऐसे एक्सक्यूज होता है, इसलिए फर्क है, समझ में। अर्थात ये भी एक चीज है, मैं आपको याद नहीं कर पाया, आप मुझे याद, भगवान माफ करो। भगवान तो भी करुणा निधान है, कहते चलो मुझे समर्पण किया, मुझे बोला, मान भी गया, माफ कर देते। ये एक भक्ति के एक स्टाइल है, नमूना। उसमें डायलॉग है, जीव और शिव का डायलॉग, डायलॉग बिटवीन जीव एंड शिव, द डायलॉग बिटवीन भक्त एंड भक्त। यहाँ पर भी ऐसे केवट कहता मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आऊंगा, मैं मरम जानता हूं। ये मरम जो जाना है वो खुद ही बता रहे क्या है, उसका डेप्थ में जाएंगे। मरम जाना मैंने आपके अवतार रहस्य जानता हूं। आप परमात्मा, निर्गुण निराकार परमात्मा हैं, आप मनुष्य बनकर के आए, मानुष तन, ये मरम है। और जब आप आते हो ना, बार बार मैं भागवत पढ़ता हूँ इसलिए मुझे याद लिखा होता है, मनुष्य या भूभार निर्वाणाय, भूभार लघु कार्याय। भगवान जो आते हैं भू के भार को कम करने के लिए आते हैं, और गो ब्राह्मण हितार्थाय, गाय, ब्राह्मण और वेद धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं। यदा यदा ही धर्म से, तभी बोलते हैं धर्म की जब ग्लानि होती है तब भगवान आते हैं। भूभार को कम करने के लिए आते हैं। एकादश स्कंद में देखा कि भूभार कम हो गया, और पांडव और कौरव के माध्यम से उन्होंने बहुत राक्षस को मार दिया एकादश स्कंद में। अब एक ही बाकी है, क्या, अपने यदुवंश के करोड़ों करोड़ों लोग अभी बाकी है। हस्तिनापुर में पांडव लोग तो शासन कर ही रहे हैं, अच्छा हो गया। उसी समय जितने भी भारतवर्ष के राज्य, जो अभी हम राज्य राजधानी से बोलते हैं ना, सब कहीं ना कहीं जुड़े। जो पंजाब है, द्रुपद है, वो पांडव के साथ है। जो कलिंग राज है ना, वो कौरवों के राज थे, कौरव के साथ थे। क्यों, वो कलिंग राजा अर्जुन के साथ विरुद्ध था, कृष्ण के साथ विरुद्ध था, ऐसे कुछ झगड़ा हुआ था, तो जानबूझ के दुर्योधन के सपोर्ट में गया। महाभारत है इसमें, इतना बड़ा भारत युद्ध, जैसे हम लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इतना महानता नहीं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर आप लोग तो शायद देखे भी होंगे, उस समय छोटे बच्चे होंगे आप लोग, है ना। अब फिर कौन सा वर्ल्ड वॉर आएगा, थर्ड वर्ल्ड वॉर आएगा, वो सब हमेशा ही बोलते हैं। अच्छा था, किसी ने पूछा आइंस्टाइन को या किसी को कि आप थर्ड वर्ल्ड वॉर के बारे में बताइए ना, थर्ड वर्ल्ड के बारे में तो नहीं बता सकता हूँ क्या होगा, मगर फोर्थ वर्ल्ड वॉर में अगेन वो धनु तीर कहीं काम आएगा, वरना और कुछ नहीं होगा, सब सब चला जाएगा थर्ड वर्ल्ड वॉर।
इतना बड़ा युद्ध बहाना बनाया भगवान ने, यदुवंश केवल रहे, सब चले गए। फिर देखा एक ही वो लोग चले जाएंगे, फिर मैं जाऊंगा। भगवान का पर्पज ही है ये, मरम जाना। समझ में आ रहा है ना? एक ही शब्द को लेकर के मैं कहाँ कहाँ घूम रहा हूँ। मैं आपका मरम जान रहा हूँ, आपका अवतार है, आप इसके लिए आ रहे हो, आपका काम है। खाली नहीं बैठोगे, काम हो गया आप निकल जाओगे। अब 14 साल वनवास ये तो एक बहाना है, माध्यम है। संतों के साथ जो सत्संग है, वो सत्संग को अमृत निकाला। फलतः जीवन जीवन पर्यंत लोग सत्संग सुनेंगे और वो अमृत सुनेंगे। वाल्मीकि के साथ सत्संग, भरद्वाज के साथ सत्संग। भरद्वाज तो कहते हैं मैंने सुना है सब साधना करने से भगवान राम का दर्शन होता है। तो कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले, ज्यादा नहीं, भगवान राम का दर्शन उन्होंने किया था। और भगवान राम वनवास में आए थे। आते समय चतुर्थ दिन में इधर आए, प्रयागराज में। अब 10 दिन के बाद फिर आए। कौन? भरत जी। तो उनके मन में आया कि अरे कितना मैं भाग्यवान हूं, भगवान राम का दर्शन किया। और उस समय मैंने कहा कि जितना भी मैं जीवन में तपस्या किया, सत्संग किया, कीर्तन किया, सबका जो फल है वो राम दर्शन है। मैं सोच ही रहा था, तो राम दर्शन भी तो एक कार्य है, राम दर्शन भी तो एक साधना है। तो राम दर्शन का फल क्या है? वो सोच ही रहा था, अभी मुझे आंसर मिल गया। भरत जैसा संत का दर्शन। कब बोले? जो भरत ने कुछ भी नहीं लिया, ना पानी लिया, ना सोया, कुछ भी नहीं लिया, सब व्यवस्था की थी सिद्धियों से, माध्यम से, केवल राम राम राम, सारी रात। देवी लोग ने कहा कुछ खाया, कुछ पिया, कुछ सोया? ना, ना कुछ खाए, ना कुछ पिया, ना कुछ सोया, केवल बैठ करके। तो आप जैसे संत का दर्शन करना पाना दुर्लभ है। मरमु जाना, केवट ये कहता है मैं आपका मरण जानता हूं। अच्छा, अभी प्रश्न दो, दो प्रश्न मैंने कल रखा था। एक तो कोई नौका नहीं है, और एक है ये कुछ बोल नहीं रहे। कुछ साल पहले अभी दो बातें केवट के बारे में आई। एक है ऐसे क्या पुण्य किया था पूर्व जन्म में, ये क्या था। तो वो जो जिसको ये भाग्य मिला है वो देखेंगे, क्योंकि उसका लास्ट क्लाइमैक्स में देखेंगे जब भगवान राम दोनों को देखेंगे। माने दोनों के सामने, सीता और लक्ष्मण के सामने ये मौका लेता है पद सेवा का, प्रक्षालन का। तब भगवान मुस्कुराते हैं और दोनों को देखते हैं, तब वो कहानी सेटिंग होगा। अब चल रहा है, उन्होंने ऐसे कैसे है, निषाद राज जो राजा है, उसी पल्ली का जो हेड है, उन्हीं के प्रेजेंस में ये कर रहा है नाटक व्यवस्था। ये सब सुन रहे, घटना है, कहते हैं संत लोग, अलग अलग रामायण है अनेक। राम अनंता, राम कथा अनंता। एक दिन गुरु निषाद राज को इन्होंने बचाया था कुछ, हाँ, शायद पानी में नौका में ये चला रहे होंगे, कुछ डूब गया हो, या तो कुछ व्यवहार में इनके परिवार को या इनको बचाया था। वो बड़े खुश हुए थे, कहा था मैं तुम्हारे ऊपर खुश हूं, वर मांगो, कुछ मांगो। कहा कि एक दिन ऐसे आएगा, इनको पता था पूर्व जन्म के है ना, एक दिन ऐसे आएगा जो किसी का भी नौका नहीं होगा, सिर्फ मेरा ही, और मैं ही पार करूं कराऊंगा। आप उसमें कुछ भी बोलोगे नहीं, मैं जैसे जैसे व्यवहार करूंगा आपको सहन करना पड़ेगा। ठीक है, इतना ही बात है, सिर्फ पार कराना है ना। हाँ, इन्होंने भी नहीं पूछा किसको, इन्होंने भी नहीं बताया किसको, इसलिए किसका बातें खिसक गई, वो आज ले लिया।
शाम को ही बोल दिया उन्होंने निषाद राज को कि कल पार करेंगे ना, आपको याद है आपने वर दिया था ना, कल सिर्फ मैं हूं, आप आदेश दे दीजिए। क्योंकि तो कुछ दिन 10 दिन के बाद यही निषाद राज आदेश दे देते हैं, सब नौका को डुबा दो। भरत जी जब आते फिर छींक आ गई, तो एक ने कहा कि अरे बाबा, ये जो छींक है वो शुभ छींक है, ऐसे क्यों डुबा रहे हो और शत्रु पक्ष रख रहे हो। और ये भरत लाल ने सेना लेके आ रहे का अर्थ नहीं है कि युद्ध करेंगे, थोड़ा जान तो लो, परीक्षा लो। परीक्षा लेते हैं फिर डुबाते नहीं, इसका अर्थ है उनके पास ताकत है, उनके पास ऑर्डर है, सब नौका को डुबा सकते हैं, दिखाई नहीं देगा कोई भी नौका। ये आज कर रहे हैं, समझ में आई बातें। तो यही प्रतिपालो सब परिवारो, नहीं जाने कुछ और कबारू। अब हम डायलॉग कर रहे हैं, ये मैंने आपको दोनों रिवील कर दिया बातें। एक तो ये बोल क्यों नहीं रहे हैं, क्योंकि इन्होंने मांगा था, इन्होंने मदद किया था, और इन्होंने कहा बस किसी का भी नौका नहीं होगा, मुझे ही पार कर, ये अधिकार मेरे पास है। ठीक। कभी कभी जैसे व्यवहार में कोई गुरु है, कोई संत है, गुरुदेव की बात है कि कोई डिवोटी के घर में जब रहते हैं ना, तो वो डिवोटी बोलते हैं गुरुदेव हाँ, और कोई नहीं आएगा, बस आप ही रहेंगे, हम आपकी सेवा करेंगे। गुरुदेव कभी भी हंस के आंसर दे देते हैं ना, यस। तो यही से यहाँ कवट ने कहा बस मौका मिल गया, उसको पता है कि राम लक्ष्मण सीता पार करेंगे, और निषाद राज भी उनके साथ कुछ दिन के लिए जाएंगे। केवट बहुत क्लियर कट है, उसने ये नहीं मांगा कि मैं भी जाऊंगा साथ में ना, मेरा काम है, मैं करूंगा, इनको जाना है, बस मुझे केवल पार कर, छोटे से मैं काम करूंगा, पार करने के लिए 5-10 मिनट की बात है, और जिंदगी भर बात रहेगी पार की, है ना। तो वो कह रहे हैं मेरे पास और कुछ उपाय नहीं है, यही प्रतिपाल सब परिवारु, नहीं जानो कुछ पाओ, मैं नहीं जानता हूँ। जो प्रभु पार अवश्य गा चाहो, अगर आपको पार करना है ना प्रभु, तो अगर आपको पार करना है तो बस एक ही, आप आज्ञा दीजिए। मोहि पद पदुम पखारन कहो, वो मैंने कल ये बात को स्ट्रेस देकर रखा था, याद हो। आप बोलिए, मैं क्यों करूं, आप बोलिए कि हे केवट मेरे पैर को पखारो, आप बोलिए तो मैं करूं। अच्छा, अब क्या हुआ, इसी डायलॉग के बीच में लक्ष्मण को गुस्सा आया। अब तो बात भी सही है, कभी कभी होता है ना घर में भी, परिवार में अगर प्यार से बात, कोई कोई बहुत पुराने आते हैं, पति मेरे पति के साथ कोई फ्रेंड है, बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, और ये तो ऐसे मार रहे हैं, पीठ पे थपाते हैं, रिंगन कर रहे हैं, बातें। पत्नी को लगा ये से, या कोई बहुत बड़े ऑफिसर है, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस, या कोई मिनिस्टर, और बहुत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, या ऐसे प्राइम मिनिस्टर भी, जैसे कोई काम करते थे प्राइम मिनिस्टर उस समय, कोई मुस्लिम है, उनका सेवा किया, तो उनको कश्मीर में जाकर वो उनको बुलाया, उनसे मिला, कैसे हो करके बोला, खुश हो गया, है ना। तो दूसरे लोगों को लगेगा गुस्सा, सिक्योरिटी के दृष्टि से ये लोग अलाउ भी नहीं करते हैं। तो घर की बात है एग्जाम्पल में, तो गुस्सा आएगा कि नहीं, यहाँ पर भी ऐसे भगवान राम को लक्ष्मण क्या नहीं मानते, परिवार के दृष्टि से, संपर्क दृष्टि से, खून के दृष्टि से तो भाई है, तो परम भक्त है, अनंत नाग है, वासुदेव, उनको पता है कि मेरे परम भगवान है, ऐसे व्यवहार करना, एक गंवार जैसे बातें करो, वो गुस्सा है। देखो वो क्या हुआ, छंद है इसको। अच्छा, रामचरितमानस में चौपाई भी है, दोहा भी है, छंद भी है। इसका चैंटिंग करने की स्टाइल अलग है, अब देखिए। मेरे बाद आप गाओगे, पद कमल धोई चढ़ाई नावन, नाथ उतराई जहां,
चढ़ाई नाव मोहि राम राम दशरथ सपत सब साची का बरु तीर मारहु लखन पेज बिलगि न पाय पखारे तब लगे न तुलसीदास नाथ कृपाल पारो तारे सुनि केवट के बैना प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणा ऐना चितई जानकी लखन तना चरण कमल मैं आपके धोऊंगा तभी ही आपको चढ़ाऊंगा। अच्छा, आप बोल सकते हो कि पार करोगे तो उतरा ही लोगे, पैसा लोगे? नहीं, मैं कुछ नहीं लूंगा। मुझे पता है। क्या पता है? क्या वनवास में आप, हम लोग को पूरा टोटल अयोध्या से लेकर सबको पता लग गया कि आप वनवास से भगवान माने पिताजी के वचन को पालन करने के लिए आप तपस्वी वेश धारण करके आ रहे हो। 14 साल लिया है, आपके पास कौड़ी भी नहीं हो। इसलिए ये गारंटी मैं कह रहा हूं, मैं आपसे कुछ भी नहीं लूंगा। तो इतना तुमको क्यों, तुम इतना आ, ये दया मेरे ऊपर क्यों कर रहे हो ना? बस मैं आपको बताऊंगा बाद में। खुद बोल रहा, मैं नहीं, वो केवल बस मैं आपको पार करा। पद कमल धोई चढ़ाई नाव न नाथ उतारई चहो। देखो, शब्द बड़ा है, सुंदर है ना, कि मैं आपके चरण कमल में धोऊंगा। मैं क्या चाहता हूं? मैं धोना, और मैं उतना भी नहीं चाहता। आप बोल सकते हो तो तुम धोगे फिर हमको पार कराओगे तो पैसा मांगोगे। नहीं, मैं नहीं लूंगा। मोहि राम राय आन, विश्वास कैसे करेंगे? हे राम, आपकी सौगंध है। कौन आ रहा है? किरण, ये किरण नट, पटियाला किरण, भुवनेश्वर किरण। या नहीं हो रहा? बंद करो। क्या? अभी जिसका फोन आएगा, अगर 500 रुपए बचाना चाहते हो, फाइन लगे, और 500 रुपया मेरे सामने हनुमान जी के पास देंगे। वहां जो है ना गुरु दक्षिणा बॉक्स, उसमें डालना है। बंद कर दो। एक लोग बोलेंगे वो मंजूरी है। चलो आगे बढ़ो। तो मोहि राम राय आन दशरथ सपत सब सांची कहो। आपके सौगंध है और दशरथ महाराज की कसम है। माय गॉड, केवट क्या साहस कर रहा है। दशरथ महाराज की सौगंध क्यों बताया? क्योंकि आप उनके वचन इतना मानते हैं, उनको इतना मानते हैं, पिताजी को। आपके जैसा आदर्श पुत्र संसार में नहीं हुआ। बस क्या 2 वर है वो भी नहीं बोल पाए, और एक माँ ने बोला और आप निकल गए। और बाद में वो मना भी कर रहे हैं, वही पिता मना कर रहे हैं, मेरी बात मत सुनो, उसकी बात मत सुनो।
मगर उसको सच माना, इतना प्यार आप करते हो, क्यों ना हो। वो दशरथ पूर्व जन्म में खुद मनु थे, उन्होंने मांगा भी था। जब भगवान मनु और तप शत्रुपा को नैमिषारण्य में तपस्या करते थे, अभी भी है वहां तपस्थली, भगवान दर्शन दे दिया। भगवान दर्शन दिया, तपस्या कर रहे थे, भगवान को पुत्र रूप में मांगे, तो भगवान का दर्शन के बाद थोड़ा सा उनको संकोच हुआ। कैसे मांगे भगवान को पुत्र रूप में, शायद कुछ बोलेंगे, अधिकारी नहीं हो, मना कर देंगे, तो इसलिए उन्होंने चेंज कर दिया थोड़ा सा बात। भगवान, हाँ, आपके जैसे पुत्र चाहिए, थोड़ा सा चेंज किया। मन में था भगवान बेटा बन के आए, मांग नहीं सकते, मना कर देंगे, बोले तुम अधिकारी हो मेरे, मुझे पुत्र के रूप में, चेंज कर दिया, आपके जैसे बेटा। भगवान और हंसने लगे, क्योंकि आपने जो वर मांगा बड़ा कठिन है देने के लिए, असंभव भी क्या, मेरे जैसे कोई है ही नहीं है संसार में, तो मेरे जैसे लड़का कैसे होगा, जब ये वर मैं नहीं दे पाऊंगा, तो एक काम करता हूं, मैं ही आ जाता हूँ। ये लोग तो चाहते थे, मनोहर सर बोले हाँ प्रभु। फिर भगवान और भी करुणा मांगे, कहते कोई वर मांगे और नहीं दे पाए, उसी के इक्विवेलेंट अगर देंगे तो 3 गुना देना चाहिए, तो मैं 3 बार आपके पुत्र बनकर आऊंगा। अरे ये तो सोने पे छप्पड़ फाड़ करके, तो भगवान कहते 3 बार पुत्र बनकर आओ, इसलिए भगवान 3 बार आए। एक बार मनुष्य कृपा के कृष्ण गर्भ, वो भागवत कृष्ण के लिए भी वर्णन है, दशरथ में, फिर वामन भगवान, ऐसे, फिर वसुदेव, 3 बार। तो जानते हैं दशरथ की सौगंध लेते हैं, दशरथ को, पिता को कितना मानते थे वो। खुद जब भगवान राम प्रतिज्ञा करते थे तो वो भगव पिताजी का ही सौगंध ले लेते थे, इतना सम्मान करते। हाँ, वो जो वर है क्या हुआ, जो मनुष्य शत्रुघ्न के बाद मिल तो गया इन दोनों को। भगवान ने पूछा इधर देखकर, शत्रुघ्न देवी जी आपको, देवी जी तो बहुत चतुर थी, बुद्धिमती है। कौन? शत्रुघ्न। कहा कि प्रभु मुझे तो बिना मांगे मिल गया ना, कैसे? जब आप उनके पुत्र होंगे तो आपके तो माँ होंगे ना कोई, तो मैं ही तो बनूंगी, मुझे तो बिना मांगे मिल गया। मगर क्या, मुझे प्रभु ज्ञान दीजिएगा, क्योंकि आप आओगे कुछ गलती करोगे, मैं चांटा मारूंगी तो फिर मुश्किल होगा, तो इसलिए मुझे ज्ञान दे दीजिएगा। भगवान ने कहता था तुरंत, उन्होंने कहा प्रभु 1 मिनट 1 मिनट, शत्रुपा जी ने जो मांगा है ना वो मुझे नहीं चाहिए ना, कैसे? अगर आप, मैं जान लिया है आप भगवान है, तो मैं आप कहाँ प्यार कर सकता हूँ, आप कहाँ मैं गोद में बैठा सकता हूँ, मुझे वो ज्ञान नहीं चाहिए। मैं तो ऐसे प्यार करूं आपके विरह में मैं मर जाऊं, समझ में आया? ऐसे अगर आपके विरह में मैं रोक नहीं पाऊंगा, आपके विरह में सहन नहीं कर पाऊंगा, आपके विरह में मैं मर जाऊं, ऐसे चाहिए। भगवान कहता था बस हो गया, समझ में आ रहा? भगवान का विरह कहां से सहन कर पाए। राम राम कही राम राम, राम कही राम, बस 6 बार राम कहा, और तजऊ, अपना शरीर को त्याग किया और स्वर्ग चले गए। ये है दशरथ, इसलिए दशरथ की आन, दशरथ के शपथ, ठीक। हाँ, मोहि राम राम दशरथ शपथ सब सांची कहो। सांची माने सत्य, मैं सत्य कहता हूं, मैं सत्य कहता हूं। अच्छा, इसी बीच में, ये डायलॉग के बीच में लक्ष्मण जी गुस्सा करते हैं, और लक्ष्मण थे ऐसे भी गोरे, भगवान राम कैसे हैं? श्याम लवण। ये जो गोरे वाले होते हैं ना, वो धूप में खड़े होंगे तो और भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, काले नहीं होते और भी गोरे हो जाते, पूरा लाल हो जाता है। और जो गोरे वाले हैं उनका अगर गुस्सा हो तो
पकड़ में आ जाते हैं। जो नीला वाला है वो पकड़ में नहीं आता है, गुस्सा किया कि प्यार किया। तो लक्ष्मण जी को रहे हैं, बरु तीर मारो लखन पे। अब बार बार जो लक्ष्मण क्या करते हैं, वो तीर को पकड़ते हैं। तीर कहाँ पर रहता है? कंधे में। तो ऐसे तो रहना चाहिए, हाथ में धनु है और दूसरा जो हाथ में तीर। तीर अर्थ क्या आता है जानना, कि अभी निकाले। तो उन्होंने जान लिया, उन्होंने केवट ने उनको भी छोड़ा नहीं, बोल दिया डायरेक्ट। मुझे पता है लक्ष्मण जी गुस्सा कर रहे हैं हम लोगों के जो डायलॉग है, मैं जो आपसे बोल रहा हूं। बरु तीर, बरु मने वरम तो, हालांकि, यद्यपि, बरु तीर मारहु लखन पे, जब लगिन पाई पखारे हो। अगर वो मुझे चाहे, लक्ष्मण जी मुझे तीर भले ही मार दे, मगर आपके चरण न धोऊंगा, न धो लूंगा, तब तक मैं आपको प्रभु पार नहीं उतारूंगा। तब लगिन तुलसीदास नाथ कृपाल, पार उतारे हो। सुंदर है ना? अब ऐसे कहे तो लक्ष्मण जी भी डर गए, क्योंकि अभी मैं गलत कर रहा हूँ। राम जी बोले क्यों, तुमने छुआ, तुमने छुआ तभी तो इसने बोल दिया। अब वो डर के निकाल दिया। समझ में आ रहा है? जैसे कोई फिल्म में कभी देखता ना, विलेन के जो घर होता है, डाकू के घर, उसमें हीरो को भी आता है, हीरो सिंपल खाली हाथ में आया, ये वो जो आते हैं तब वो जो विलेन विलेन बैठा हुआ है, और विलेन के जितने सब क्या होते हैं, सरदार लोग सब धनु पकड़ते रहते हैं। तो यही का जो गन है, रिवॉल्वर, बड़ा मशीन गन हाथ पर पकड़, तो हीरो बोल देता है वो मैं ये सब डरता नहीं हूँ। तो अरे, तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है हाथ। समझ में आ रहा है? तो ऐसे लक्ष्मण को लगा रही है तो पकड़ रहा है। सोचो लक्ष्मण जैसा कोई वीर को ऐसे बोले, वो कितना बड़ा भक्त भी होगा, और डर भय उसको कुछ नहीं है, केवल। अच्छा, ये जो बात है सुंदर है। सुने केवट के वयन प्रेम, केवट के जो प्रेम के वचन सुन करके ना, लपेटे अटपटे। जो सुन करके, अटपट वचन सुनकर, प्रेम से भरे, लपेटे मैंने लपेटा हुआ बोलते हैं ना, अटपट, अटपट मैंने अटपट बातें, गंवार बातें, अटपटे बातें सुन करके भी हंसे। तुलसीदास जी दे लिखा, भगवान ना 4 दिन तक गंभीरता से रहने वाले हैं, हंसे नहीं थे थोड़ा सा। मगर इस बार ये बात सुन करके भी हंसे, हंसने लगे, और ज्यादा हंसना, भी हंसे। प्रहसन निव भारत, भगवान कहते हैं गीता में, जोर से हंसने लगे वहां अर्जुन के लिए। क्यों हंसने लगा वहां? कि क्या बातें कर रहे हो तुम, इसलिए। और यहाँ प्रेम से, वहां थोड़ा सा व्यंगात्मक है, तुम बड़े वीर मार है, मगर तुम अभी कापुरुष बन रहे हो इसलिए हंस रहे हैं। और यहाँ प्रेम से हंस रहे। कोई अगर, कोई जैसे गंभीर है, कोई आता है कोई डांस कर देता है, कोई कुछ दिखा देता है, तो एक माहौल आ जाता है ना खुशी का। ऐसे भगवान राम हंसने लगे, भी हंसे। करुणा अयन, करुणा अयन, करुणा निधान, अयन मने निधान, अयन मने घर, करुणा के जो घर है, जानबूझ के करुणा, अर्थात कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जो केवट ने चैलेंज दे दिया, उधर लक्ष्मण जी रेडी है मारने के लिए, उधर भगवान राम पता नहीं क्या देंगे, नहीं, करुणायन, अरे भगवान अभी सब कुछ देने वाले हैं, वो जो मांग रहा है वो भी दे देंगे। ठीक है। चित ही जानकी लखन तन, भगवान ने क्या किया, दोनों को देखा, जानको को भी देखा और लखन को देखा। तन माने शरीर, दोनों को देखा। क्यों देखा? कि देखो तुम लोगों के सामने ही हो रहा है। बात यह है, बड़ा इंटरेस्टिंग है।
भगवान राम, सुनोगे ना? भगवान राम जब छोटे थे, बहुत जन्म जब हुआ, दशरथ को क्या आनंद नहीं आया, पूरा खुशी, ब्रह्मानंद कहा गया है रामचरितमानस में। ऐसे आनंद आया, सारे अयोध्यावासी, इधर तो सूर्य भी रह गए 6 महीना तक, अटक रह गए, गए ही नहीं, रात ही नहीं हुई। सब देवता लोग आए, शिव जी भी कुछ बहाना करके आए, ज्योतिष बंद करके, पैर देखूंगा, हाथ देखूंगा, ऐसे करके आए। उनके मन में था कि कुछ धूल ले, और भगवान राम का जो प्रसाद प्रासाद है, वो देखा ना, जानकी महल, दशरथ महल, आप देखे ना? आप बोलो कहाँ दिखाया था? दिखाया था मैंने, याद नहीं है तो फिर लेके जाऊंगा, चिंता मत करो। तो उसी समय सोचो, तो ये तो बाद के कोई राजा ने बनाया, उस समय इतना टाइल्स, एक धूल भी नहीं मिला। कौन? शिव जी को। उनके मन में क्या था पता है ना? भगवान राम के चरण धूल, सब देखो केवल चाह रहे चरण धूल, सब चाह रहे। तो शिव जी चरण धूलि को अपनी जटा में लगाने, तभी उनका नाम ध्वज जटा होता है। शिव जी का नाम ध्वज जटा। कब होगा? कृष्ण अवतार में, उसके अभी नहीं होगा। अब देखो कि टिप टॉप है, कोई धूल ही नहीं। अब वो बहुत बड़ा स्टार होटल में रहोगे, 5 स्टार, और ताज जैसा इंडिया का, और भी फॉरेन का टॉप टॉप होटल होता है ना। तो एक दिन में शायद कितना, 1 करोड़ होता होगा, ऐसे कुछ वर्ल्ड में होगा कुछ होटल, है ना? बाकी 10 लाख 15 लाख तो जयपुर में हो जाता है, राजस्थान जयपुर में। सब शीश महल के, वो दिखा रहे थे एक दिन मुझे। दुबई में तो वो जो फ्लश का, लेट्रिन का, सब सोने का होता है। तो वहां धूल कहाँ आएगा? तो ऐसे भगवान प्रासाद है दशरथ के। तो वह शिव जी के, और देखा, हाँ हाँ तुम्हारा बेटा अच्छा है, वो है, बोले। और ये काकभूषण भी साथ में थे। काकभूषण, गुरु जी आपने तो बुलाया था, कहा था कि मुझे ज्योतिष शास्त्र पढ़ाएंगे, वहाँ हिमालय में थ्योरी पढ़ाया, और कहा था कि प्रैक्टिकल कोई होगा तो पढ़ाए, तो हम पढ़ाइए ना, मेरे गोद में भी दीजिए। शिव जी का ये चालाक निकला, इसी बहाने सिखाए, और उनके मन में रहेगी। मैं धूल चाहता था। अब जब भगवान कृष्ण बन करके आए, तब तो नाटक किया। अब मैं उस बात को नहीं लेता हूँ, हाँ? सब लोग आए खुश। मगर यहाँ घर में क्या प्रॉब्लम हुआ सुन। ये जो सुमित्रा के जो 2 बेटे हैं ना, लक्ष्मण और शत्रुघ्न, नामकरण हुआ ही नहीं, बाद में हो गया, वो दोनों रोते रहते हैं। अब ये प्रॉब्लम आ गया। सुमित्रा कहने लगी, फिर कौशल्या दीदी को, वो दीदी ने कहा हम नहीं जान पा रहे हैं, चलो बोलते हैं राजा को। दशरथ को बोला, तो मैं भी समझ नहीं आ रहा। अरे ये वॉच बंद करके रखा है, फिर मुझे पता ही नहीं चलेगा कि कब भगवान क्या है, फिर बार बार मुझे वहां देखना पड़ेगा, मेरे बस का नहीं। उसको तो पहले हटाओ। ये मेरी बात, और उधर भी लेट है। अभी भी 5 मिनट बंद करूंगा, नहीं तो वहां समोसा ठंडा हो जाएगा। तो अब बड़ा मुश्किल हो रहा है। दशरथ ने गुरुदेव को कहा, गुरुदेव हंसने लगे। यही तो मेरे पिताजी ने, ब्रह्मा ने कहा था, क्यों तुम स्वर्ग आना चाहते हो, वहीं रुको, भगवान का अवतार होने वाले हो, तुमको भी प्यार आएगा, तुमको भी अच्छा लगेगा। तो उन्होंने कहा कि, उन्होंने सब आंसर नहीं दिया, मन में खुश है, क्यों ना होगा, दोनों ही तो भक्त है सेवा करने के लिए। कहते ये जो लक्ष्मण है ना, हाँ, इसको आप राम जी के वो पैर में रखो, चरण में, और जो दूसरा है ना शत्रुघ्न छोटा, उसका भरत में रखो, ये रोना बंद हो जाएगा, हाँ ना? तो जो जन्म होते ही चाहते थे सेवा, बड़ा जब हो गया तो धीरे धीरे लक्ष्मण हमेशा राम के पास।
पास है। मैं लक्ष्मण के बारे में, वो जब खेल खेलते थे कबड्डी आदि सब खेल है, भरत को लीडर दूसरा, लक्ष्मण बोले मैं इधर रहूंगा। राम हार जाते थे जानबूझ के भरत को, गुस्सा होते थे लक्ष्मण, बोल नहीं सकते, ये नहीं कि मैं उधर चला जाऊं ना, मैं रहूंगा राम के पास, वो हारे या जीते। और जब और बड़े हुए गुरुदेव के पास गए, तब गुरुदेव की सेवा दोनों करते थे, राम और लक्ष्मण, तो वर्णन है वशिष्ठ जी का और विश्वामित्र का। फिर लक्ष्मण भगवान राम की सेवा करते थे, आदत है। अब शादी हो गई। अब इंटरेस्टिंग हुआ कि चारों का एक दिन शादी हो गया, सब व्यवस्था हो गई, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, जिस दिन शादी हो गई, अब लक्ष्मण नियम के अनुसार, इतनी बचपन से आदत है, अब राम जी के महल में जाते हैं, माता सीता है, श्रृंगार में है, रात में है, जिसको हम हनीमून भी बोल सकते हैं। अब सीता पूछ रहे हैं, आप भाभी, मैं चरण सेवा करने के बाद ही सोऊंगा? नहीं, ये आपकी जरूरत नहीं, हम करें ना भाभी, अभी आप नहीं आए हो, छोड़ दो, मैं ही करूंगा। अब राम हंस रहे, ये तो बड़ा मुश्किल हो गया। इन्होंने देखा कि यहाँ गुरु की बातें चलती है, यहाँ जानकी की भी आदत है, वहां भी एक गुरु थे सतानंद, जनक राज के पास। इंटरेस्टिंग है ना कथा, बहुत बढ़िया है रामचरितमानस की। तो देखिए यहाँ सब गुरु की बात मानते हैं। तो सीता जी ने गुरुदेव के पास गए कि ऐसे ऐसे हैं, मैं तो सेवा करूंगी, और ये तो लक्ष्मण मना कर रहे हैं। वशिष्ठ और खुश हो गए, क्या प्यार है यहाँ पर। हाँ, कलयुग ऐसे आएगा, कोई किसी की सेवा नहीं करेगा, कलयुग ऐसे आएगा, कोई सबको छीनेगा झपट, और ऐसे प्यार यहाँ सब जानते हैं। भरत ले नहीं रहे, और उधर दुर्योधन द्वापर में ले रहा है। कोई बोल रहा था, एक वकालत भाषा में होगा, जो रामायण है वो अपहरण का केस है, और जो महाभारत है वो जमीन का केस है। वो वकालत में दो होता है, एक सिविल और एक क्या क्या, आई डोंट नो, दोनों होता है, कोई वकील है नहीं यहाँ। हाँ, क्रिमिनल और, हाँ क्या, सिविल। अब डालो कहाँ पर, वो जमीन का केस किस में जाएगा, अपहरण का केस किस में जाएगा? आई थिंक अपहरण का केस सिविल क्रिमिनल में जाएगा, और जमीन का केस सिविल में जाएगा। वही तो, एक महाभारत का, एक रामायण का। चलो इधर क्या है, तो फिर बड़ा मुश्किल हो गया वशिष्ठ को करना। वशिष्ठ राम जी के पास आए, राम, अब ये प्रभु गुरुदेव, वो आप ही संभाले, मैं कैसे बताऊं, और केस उनके लिए हो रहा है, ये कैसे बताएं? एक पत्नी के लिए बोलेंगे तो बोलेगा देखो भाई का प्रेम छोड़ दिया, भगवान के आगे इस मामले में नहीं पढ़ूंगा मैं, गुरुदेव आप सब। अब गुरुदेव को भी देखना, लक्ष्मण को भी देखना, बचपन से शिष्य है, और माता सीता जनक जननी है, वो आई है, उनका नियम है सेवा करना। तो उन्होंने एक संभाला, आगे एक काम करे ना, क्या, एक पैर लक्ष्मण सेवा करे, एक पैर सीता सेवा करे, दोनों को मानना पड़ा। ठीक है, समझ में आ रही बातें, दोनों को मानना पड़ा। भगवान अभी परमिशन दे दिया कि तुम दोनों पैर को साफ करो, और दोनों को देख रहे, देखा, तुम लोगों को तो एक एक पैर मिला था, अब ये दोनों पैर तुम लोगों के सामने, तुम लोग खड़े होंगे और वो करेगा। भगवान कहता कि करो प्रभु, हाँ आप तेरी, अरे हमको जान क्या जल्दी, आपको थोड़ी ट्रेन पकड़ना है या फ्लाइट पकड़ना है, बोला ऐसे, चंडीगढ़ से फ्लाइट थोड़ी पकड़ना है, आप तो 14 साल है, कुछ करना नहीं है, रुको यहाँ, कहाँ जा रहे, मैं जा रहा हूँ ना, वो किस में आप करूंगा, लाना पड़ेगा ना कठौती। हाँ, तो अभी वो गया, और जब जाएगा ना, देरी लग रहा है इसलिए कल आएगा वो तो आ गया जल्दी, अब इतना, वो इतना उतावला है। और पता है, वो जब आया, सब पूर्वज को बुलाया, पत्नी को बुलाया, बच्चे को बुलाया, सबको बुला लिया, सब। अब क्या होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो हम लोग कल देखेंगे। अच्छा लग रहा है ना? ऐसे 1 घंटा चला गया, पता नहीं चला।